नमस्कार। यूँ तो हमारी सुबह रोज की तरह हो रही है और हमेशा की तरह हम लोग अपने कामकाज पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन हमारे देश की हवा रोज जैसी नहीं है। जी हाँ, इस हवा में एक अलग ही हलचल है और इस हलचल का कारण कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक कारण है। क्योंकि ये समय है भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का। ये समय है देश की 18वीं लोकसभा चुनाव का। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि चुनाव बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर सिर्फ और सिर्फ अपने 400 के पार मिशन पर है। ऐसे में पार्टी देश के हर हिस्से पर खास फोकस कर रही है, चाहे उत्तर भारत हो या साउथ का इलाका या फिर नॉर्थ ईस्ट। बीजेपी हर हिस्से में जमकर प्रचार अभियान भी चला रही है। ऐसे में बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की, तो यहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं जो जनादेश 2024 में खास रोल निभाती। ऐसे में जहां एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की सियासी पार्टियां तो इस चुनाव को लेकर एक्टिव हैं ही, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इन राज्यों में जीत पाने के लिए बहुत ही एक्टिव है। असम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजोरम की जोरम पीपुल्स मूवमेंट जैसी कुछ न्यूट्रल पार्टियों को छोड़कर पूर्वोत्तर की ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पार्टियां केंद्र में बीजेपी के एनडीए का हिस्सा है, जबकि असम जातीय परिषद और अखिल गोगोई की रायजोर पार्टी ये दोनों ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस का हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस समय एनडीए ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। पार्टी ने 25 में से 19 संसदीय सीटें जीती थी और एनडीए ने अब जब देश भर में 400 पार लोकसभा सीट का टारगेट रखा है, तो इसे पाने के लिए पार्टी को यहाँ और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक बीजेपी को इस बार पूर्वोत्तर में 22 सीटें छूने का भरोसा है। आपको बता दूं कि यहाँ 16 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को होगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी साथ होगा। बाकी असम की सभी 9 सीटों पर अगले 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है। अभी तक बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में बढ़त हासिल है। यहाँ 60 विधानसभा सीटों में से 10 पहले ही बिना किसी विरोध के निर्वाचित हो चुकी हैं। बाकी 50 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर उन्हें ही जीतने का भरोसा है। और अगर हम बात करें सिक्किम की, तो यहाँ सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ अपने गठबंधन को खत्म करने के बाद बीजेपी सिक्किम में 32 विधानसभा सीटों और एकमात्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। एनपीपी अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी कैंडिडेट का सपोर्ट कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल है। हालांकि राज्य में 23 विधानसभा सीटों पर यह पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है। मेघालय की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने दावा किया है कि उसका गठबंधन कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। बीजेपी ने असम में अपने सहयोगियों के साथ लोकसभा सीटों का बंटवारा भी एक उदाहरण के तौर पर रखा है। पार्टी यहाँ की 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीट असम गण परिषद और एक यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेशन के लिए छोड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस असम में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एजेपी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ लेफ्ट फ्रंट ने बारपेटा सीट से कैंडिडेट उतारने की अपील को नजरअंदाज किए जाने के बाद नाराजगी भी जताई है। इंडिया अलायंस में आपसी समझ के साथ पार्टी ने कांग्रेस और एजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अब भले ही कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट में अपने बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। यानी यहाँ भी वैक्यूम विपक्ष की सिचुएशन बनी हुई है। 2019 में पार्टी ने जिन 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से 3 असम में है, जबकि कालियाबोर सीट 2023 में परिसीमन के बाद खत्म हो गई। बारपेटा और नागांव सीट का आकार और डेमोग्राफी भी अब बदल चुकी है। चौथी सीट मेघालय के शिलांग में पूर्व केंद्रीय मंत्री बिसेंट एच पाला के लिए करो या मरो की लड़ाई है, जो सीधे सीधे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है। मणिपुर की बात करें तो कांग्रेस राज्य की 2 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर संघर्ष कर रही है। मणिपुर जो इम्फाल घाटी के अधिकांश हिस्से को कवर करता है और बाहरी मणिपुर जो ट्राइबल हिल्स तक फैला हुआ है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए इन सीटों पर अपनी जीत की उम्मीद जग रही है। हालांकि बीजेपी का साथ दे रही नागा पीपल्स फ्रंट मणिपुर को जीतने के लिए काफी क्लियर दिख रही है, वो भी ऐसे समय में जब इस इलाके की आधी कंस्टिट्यूएंसी में कुकी कम्युनिटी का प्रभुत्व है। यहाँ इस कम्युनिटी ने सरकार के अन्याय का विरोध करने के लिए चुनावों का ही बहिष्कार करने का फैसला किया है।
जोरहाट सीट को छोड़कर असम में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता बारपेटा और नागांव निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखना है। इस सीट पर एआईयूडीएफ के साथ मुस्लिम वोटों के लिए फाइट करती हुई वो नजर आ रही है। पार्टी से बीजेपी की बी टीम भी बता रही है। अब देखना यह होगा कि देश का ऐसा हिस्सा जिसे डेवलपमेंट की नजर से देखने में भले ही देर हो जाती हो, वहां चुनावी समय में ध्यान देकर क्या परिणाम हासिल किए जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।